माँ को रखना मेरी औकात से क्यों है बाहर। विनय की पत्नी ने पूछा, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो। सुबह सुबह ऐसा क्या हुआ है, क्या बात है। विनय बोला, मैं तो बहुत खुश हूँ। आज बड़े समय बाद अपने एक स्कूल फ्रेंड से मैं मिलने जा रहा हूँ। तो वो कहाँ मिला आपको, विनय की पत्नी ने पूछा। वो मुझको फेसबुक पर मिला और मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और हम लोगों ने एक दूसरे से अपने नंबर एक्सचेंज करे और हम आज मिलने जा रहे हैं। एक दूसरे से मिलने के लिए मैं और वो भी बहुत ही उत्साहित हैं। विनय की पत्नी बोली, उनका नाम क्या है। उसका नाम राहुल है, पर हम उसको क्लास में रॉकी कहते थे। विनय बोला, चलो मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, राहुल से मिलने भी तो जाना है। फिर फ़ोन कर उन दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो एक मॉल के कॉफ़ी हाउस में मिलेंगे। दोनों समय पर वहाँ पहुँच गए। दोनों ने एक दूसरे से बहुत बातचीत की, एक दूसरे का हाल चाल लिया। पुरानी बातें याद करके वो दोनों ही बहुत खुश नज़र आ रहे थे, जैसे कि दो भाई बिछड़ के मिल गए हों। फिर उन्होंने कुछ ऑर्डर किया, खाना पीना खाया और घंटों बातचीत की। फिर राहुल ने विनय से पूछा, तुम्हारी माँ कैसी हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं कभी स्कूल से तुम्हारे घर आया करता था तो वो मुझे बहुत प्यार करती थी और अपने पास बिठाकर हम दोनों को किस तरह से खाना खिलाया करती थी। कितना प्यार और लगाव था उनमें। मुझे तो आंटी की बहुत याद आती है। वो कैसी हैं, मैं किसी दिन ज़रूर उनसे मिलने आऊँगा। कुछ देर तो विनय चुपचाप खामोश बैठा रहा। फिर राहुल ने दोबारा पूछा, विनय तुमने बताया नहीं आंटी कैसी हैं। विनय ने कहा, छोड़ यार, और दूसरी बात बता। राहुल बोला, नहीं नहीं, तुम बताओ आंटी ठीक तो है ना। विनय बोला, हाँ हाँ ठीक ही होंगी। वो 2-3 साल से वृद्धाश्रम में ही रह रही हैं। हम भी जब समय होता है तो उनसे मिल आते हैं। वो ठीक हैं और वहाँ पर खुश हैं। राहुल ये सुनकर मन ही मन थोड़ा दुखी हो गया। फिर विनय ने पूछा, राहुल क्या तुमने अपनी माँ को अपने साथ रखा हुआ है। तब राहुल ने एक ऐसी बात कही जो बहुत दिल को छू गई। राहुल बोला, विनय मेरे दोस्त, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं अपनी माँ को रख सकूँ। माँ को रखना मेरी औकात से बाहर की बात है। मैं ही माँ के साथ रहता हूँ जन्म से। ये बात सुनकर विनय बैठा बैठा बहुत शर्मिंदा हो गया और राहुल को देखता ही रह गया। राहुल की बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।